अगर आप अर्जकवादी हैं, अगर आप अंबेडकरवादी हैं, तो ईश्वर को नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया माल फैल रहा है उसको निकाल दो। कि अगर बाल काटने वाले का धंधा, झाड़ू लगाने वाले का धंधा, तो धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले को धंधा घोषित करो। नहीं, माला नहीं पहनता। मैंने अपने बेटे का नाम रखा है कबीर शिवाजी। उसका नाम रखने के लिए चौथी फेल किसी एंटीना वाले को नहीं बुलाया अपने घर। बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच पर, ईश्वर हो या नहीं हो, लेकिन ईश्वर इस जीवन में हमारे किसी काम का नहीं। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे अपने पुरखे महामना रामस्वरूप वर्मा और दूसरे हमारे पुरखे पेरियार ललई यादव, उन दोनों की इस धरती पर आपने मुझे इस लायक समझा कि मुख्य वक्ता के तौर पर आपने अवसर दिया। इसके लिए कार्यक्रम आयोजकों का विशेष शुक्रिया है। महामना साहब की आज जयंती है, तो उनको स्मरण करते हुए, चूंकि मैं पक्का अर्जकवादी हूं, अर्जक संघ का सदस्य नहीं हूं, लेकिन अर्जक संघी हूं। वैसे ही हो सकता है मैं किसी ऐसी संस्था का सदस्य ना हूं जिसमें डॉक्टर अंबेडकर लिखा हो, लेकिन मैं पक्का अंबेडकरवादी हूं। और जिस दिन आप लोगों को इस बात में कहीं कोई मलाल लग जाए, गुरेज लग जाए, उसी दिन मन से उतार दीजिएगा, क्योंकि मैं भाषण से ज्यादा आचरण जीने पे भरोसा रखता हूं। मंचों पर एक से एक बड़े भाषणवीर, एक से एक बड़े तुर्रम खां क्रांति कर देंगे, बदल देंगे, नष्ट कर देंगे। उनसे पूछो तुम कितना बदले हो, तो भैया समय लगेगा। हम तो बदल गए, पत्नी नहीं बदल रही, बच्चे नहीं बदल रहे। तो जब खुद नहीं बदल रहे हो तो किसको बदलने का ठेका लेके यहां आए हो? तो पहले महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती पर, चूंकि महामना को हम विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर नहीं याद कर रहे हैं, महामना को अर्जकवादी, अर्जक संघ के तौर पर समतावादी, मानववादी, एक दार्शनिक के तौर पर याद कर रहे हैं, जो राजनीति के कबीर कहे जाते थे। तो उनकी जयंती पर हम सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात करें या ना करें, लेकिन मनुवाद को समूल उखाड़ फेंकने की बात करेंगे ही करेंगे। और हमारे भाई धनीराम पैंथर जी बीच में आ करके एक एंगल अपना दे रहे थे कि एंटीना से दूर रहें। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर आप अर्जकवादी हैं, अगर आप अंबेडकरवादी हैं, तो ईश्वर को नहीं निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर और आपके बीच का जो बिचौलिया माल फैल रहा है उसको निकाल दो। और ये बात मैं किस हैसियत से यहां आके कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता ना, जो ये लोग कहते हैं। मुझे पता नहीं है, मैं उस बात का स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मुझे अंबेडकरवाद वाली बात अर्जक संघ की पूछेंगे तो मैं विशेषज्ञ हूं, लेकिन पत्ता हिलता कि नहीं हिलता ये लोग कहते हैं। तो अगर इस मंच से मैं यहां संबोधित कर रहा हूं, मतलब मर्जी है, नहीं तो हम आ नहीं पाते लखनऊ से यहां तक, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता मामला। तो उसी ईश्वर ने मेरे सपने में आकर के कहा, जो काल्पनिक है, कि जाओ और माटी के लोगों को समझाओ कि जो तुम मेरे नाम पे चंदा देते हो वो किसी और की जेब में जा रहा है। तो ईश्वर को जब तक नहीं निकाल पा रहे हो तब तक उस बीच के बिचालियों को घर से बाहर निकाल करके फेंक दो। मुझे किसी के धंधे से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर बाल काटने वाले का धंधा, झाड़ू लगाने वाले का धंधा, तो धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले को धंधा घोषित करो। और धंधा घोषित करके तुम दुकानदारी चलाओ, उस पर जीएसटी लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारा सम्मान का काम, हमारे भाई का जो झाड़ू लगाता है उसका अपमान का काम, भाई काम तो काम है। तुम भी अपने धंधे के पैसे ले रहे हो, हमारा भाई भी ले रहा है, तो इनको धंधे को एक कर दो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, महामना रामस्वरूप वर्मा जी मानववाद की बात करते थे। मानववाद, मैं कहता हूं कि अगर कोई अर्जकवादी शख्स या अंबेडकरवादी शख्स या ऑफिसर या कोई नेता अपने 4th क्लास एम्प्लॉय से अपने जूते उठवाता है, तो वो ना अंबेडकरवादी है, ना मानववादी है, ना अर्जकवादी है।
मानववाद सबकी बराबरी में भरोसा करता है, उसकी ड्यूटी फाइल लाना और पानी पिलाना हो सकता है, लेकिन तुम्हारे जूते उठाना नहीं है। तो अगर तुम अपने चपरासी से जूते उठवा रहे हो तो ना तुम अंबेडकरवादी हो ना अर्जकवादी हो। मैंने पत्नी और बच्चे को बदलने की बात क्यों कही? इसलिए बदलना है क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी बच्चे को नहीं परिवर्तित कर पाए अपनी विचारधारा पर, तो आप घर में अल्पसंख्यक हैं। क्या हैं? अल्पसंख्यक। आप तो मंचों पर भाषण ठोकते रहेंगे, लेकिन आपके मरने के बाद आपका राम नाम सत्य होगा। क्यों? क्योंकि पत्नी और बच्चों को कार्यक्रम में लाए नहीं, हमारे जैसे लोगों को सुनवाए नहीं। तो उनको तो एक तरफ की बात पता है कि भैया शिवलिंग पर बेलपत्री चिपकाने से बच्चा पास हो जाता है। तो जब तक उन पांडालों में भेजोगे, इन पांडालों की संख्या नहीं बढ़ाओगे, महिलाओं की संख्या ज्यादा चाहिए पुरुषों से, मंचों पर भी और नीचे भी। महिलाओं की संख्या जब ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बच्चा पूरे जीवन भर मां के पास में रहता है, उसी के सपोर्ट में रहता है। प्रथम अध्यापका से लेकर अंतिम अध्यापका भी मां ही है। आप मंचों पर कितना ज्ञान बघार लीजिए कि हम पाखंड मुक्त हो गए, हम अर्जकवादी हो गए, हम महामना रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाले हो गए, लेकिन जब घर में घुसोगे तो आपकी पत्नी बच्चे को बता रही होगी बेटा गणेश है, गोबर नहीं है, पूज लो। और तुम मंचों पर कह रहे होगे नहीं नहीं गोबर है, गणेश नहीं, हम नहीं पूछते हैं। तो इसलिए भाषण देने से पहले अपना आचरण ठीक करो और खुद से सवाल करो, खुद से अपनी तरफ उंगली करके, कि इस जीवन में हमने कितना अंबेडकरवाद का काम किया है, कितना अर्जकवाद का काम किया है, कितना हम महामना रामस्वरूप वर्मा के, बाबा साहब के और पेरियार ललई के सिद्धांतों पर चले हैं। क्योंकि आज मैं भाषण दूंगा, तालियां बजेंगी, मैं बाहर निकल जाऊंगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन जब कल के दिन देखेंगे मुझे किसी मंच पर, मेरे घर में देखेंगे, मेरे घर पर आएंगे और उनको लगेगा कि हाँ यार नीरज भाई सही कहते थे, इनके घर में भूत और भगवान दोनों का प्रवेश वर्जित है, तब वो अपने जीवन में फॉलो करने की कोशिश करेगा। अभी तक समस्या ये होती है कि तमाम लोग भाषण दे जाते हैं, लेकिन अपने घर में बड़ी बड़ी भागवत कथाएं, ये मृत्युंजय जाप, वो मृत्युंजय जाप, फलाना जाप, ढिकाना जाप सब कराते हैं। तो आदमी कहता है यार ये भाषण दे रहे थे, इनसे क्या सीखें, ये पहले हमसे ही सीख लें। तो दरअसल भाषण और आचरण एक नहीं है। इसलिए मैं देश के तमाम मंचों पर जब जाता हूं तो मैं देखता हूं हर मंच से पाखंड का विरोध, अंधविश्वास का विरोध। तो मैं हैरत में रहता हूं कि अगर वास्तव में जितने लोग कार्यक्रमों में आ रहे हैं, इतने ही लोग अगर पाखंड और आडंबर के विरोधी हो गए हैं, तो अगर इतने ही लोग हो गए तो फिर इनकी दुकानें चलवा कौन रहा है? मुझे समझ में नहीं आता है। इनके पांडालों में जा कौन रहा है अगर हम इस सब समझदार हो गए? यहां बैठी हुई महिलाओं से भी मेरा एक अनुरोध है। अभी मैं महामन नहीं माला नहीं पहनता हूं। चलो अब खैर माला पहनाने की कोशिश की तो बोल दीजिए, बता देता हूं कि माला क्यों नहीं पहनता। माला नहीं पहनता। तो ज्यादातर लोग जो मुझे सुनते हैं, मेरे जो विचारक मेरे जानते हैं, उनको पता है कि मैं माला नहीं पहनता, तो उन्होंने मना कर दिया। अब आपको बता देता हूं माला क्यों नहीं पहनता। जब घरों में हमारी तस्वीर लगी हो भैया, तो हम अपने घरों में अपनी तस्वीर पे माला चढ़ाते हैं क्या? माला कब चढ़ाते हैं? माला कब चढ़ाते हैं? मरने के। तो हम भैया कहां से मुर्दा लग रहे हैं? हम विचारों से भी जिंदा हैं, सरकारों से भी लड़ते हैं, तानाशाही सत्ता से भी लड़ते हैं, पाखंडियों से भी लड़ते हैं, कथावाचकों से भी लड़ते हैं। तो हमें जिंदा बना रहने दो। माला उनको पहनाओ। माला पहनानी है किसको? जिसको मान चुके हो कि मुर्दा है, हमारे काम नहीं आएगा, उसको पहनो। उसका खूब सम्मान करो, फूल मालाओं से लाद दो, उसको संदेश जाए कि हम तुम्हें मुर्दा मान चुके हैं, तुम हमारे जीवन में किसी काम के नहीं आओगे, हमारे मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोलोगे, उसको माला पहनाओ। तो ठीक है ना, मैं माला नहीं पहनता तो ठीक, क्लियर है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो महामना रामस्वरूप वर्मा जी की बात करना कितना कठिन है। मैं सोचता था कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जिस जाति में जन्म लिया, हालांकि वो मानववाद की बात करते थे, उस जाति के लोग महामना रामस्वरूप वर्मा जी से ज्यादा सरदार पटेल की जयंती क्यों मना रहे हैं? क्यों मनाते हैं बताइए? क्योंकि सरदार पटेल की जयंती मनाना इजी है। सरदार पटेल की जयंती में पाखंड विरोध की बात नहीं करनी, सरदार पटेल की जयंती में मनुवाद इन सब पे बोलना नहीं है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रीय एकता, अखंडता,
मतलब दिक्कत नहीं है, बीजेपी वाले को भी बोलने में कंफर्ट है मामला, सपा भी बोल देगी, बीजेपी सब बोल देंगे, सरदार पटेल में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन महामना रामस्वरूप वर्मा मामला फंस जाएगा। महामना रामस्वरूप वर्मा की बात करोगे तो पूछा जाएगा भैया अगरबत्ती क्यों हिलाते हो, पूछा जाएगा भैया पाखंड में माथा रंगे क्यों घूमते हो, पूछा जाएगा भैया ये दुकानें पाखंड की हैं, यहां माथा पटकते हुए क्यों टहलते हो। तो फिर इनकी जयंती मनाना कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि अंबेडकरवाद और अर्जकवाद बहुत कठिन शब्द हैं, इनको अपने जीवन में आचरण में उतारना कोई सामान्य बात नहीं है। कैसे झटके में कह दिया कि हम किसी जाति में जन्म हो गए, जन्म ले लिए तो हम अर्जकवादी और अंबेडकरवादी हो गए। इसको अपने जीवन में अपने आचरण में उतारना पड़ेगा और समाज को ये बताना पड़ेगा गर्व के साथ, जैसे मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि हां मैंने अपनी शादी अर्जक पद्धति से की थी, अकेला जी कराने गए थे, बिना किसी एंटीना को बुलाए हुए मैंने अपनी शादी अर्जक पद्धति से की थी। मैंने अपने बेटे का नाम रखा है कबीर शिवाजी, और उसका नाम रखने के लिए चौथी फेल किसी एंटीना वाले को नहीं बुलाया अपने घर पे, क्योंकि मुझे पता है कि हम अगर पढ़ लिख गए हैं, यहां बड़े बड़े डॉक्टर, पीसीएस, इंजीनियर, तमाम लोग बड़ी बड़ी तोपें बात करेंगे, लेकिन बच्चे का नाम रखवाने के लिए बुलाएंगे एंटीना वाले को, आइए हमने पैदा कर दिया है लेकिन नाम आप रख दो। खराब लगता कहने में, लेकिन हकीकत यही है कि इतनी हम अंदर, दरअसल समस्या क्या है, ईश्वर की बात करने में कहीं ऐसा ना हो कि लखनऊ तक जा रहे हैं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ऐसा ना हो छत गिर जाए, प्रलय ना आ जाए, क्योंकि ईश्वर का धंधा मतलब डर का धंधा। और ईश्वर और भूत यानी कि भूत और भगवान एक साथ आते हैं। अपने जीवन से भूत को डिलीट कर दो तो ईश्वर अपने आप डिलीट हो जाएगा। अब एक सवाल होता है कि नीरज भाई आप मंचों पे कहते तो हो कि ईश्वर नहीं है, भाई मैं रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती पर अगर ये ना बोलूं तो किसकी जयंती बोलूंगा। तो ईश्वर नहीं है, तो मुझसे कई पत्रकारों ने सवाल किया कि ये बताइए आप कहते हो कि ईश्वर नहीं है, किस आधार पर कहते हो। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग इस बहस में पड़े ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस मंच पर, ईश्वर हो या नहीं हो, लेकिन ईश्वर इस जीवन में हमारे किसी काम का नहीं, उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क, इसलिए हमें इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए कि ईश्वर है या नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं कि बताओ हवा को देखा है, समझिएगा इस बात को, आप लोगों को बता रहा हूं गांव में बहस करने के लिए। लोग उदाहरण देते हैं कि आपने ईश्वर को नहीं देखा तो आप ईश्वर नहीं मानते हो। तो आपने क्या हवा को देखा है? किसी ने देखा है हवा को? नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि हवा है। वैसे ही आपने करंट को देखा? नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि करंट है। तीनों में अंतर समझ लीजिए। अगर पंखा बंद कर दें तो हवा, और स्विच ऑन कर दें तो देखा नहीं लेकिन महसूस हुई। करंट, बट स्विच ऑफ हो गया करंट गायब, स्विच ऑन हो गया करंट, देखा नहीं लेकिन झटका लगेगा, कायदे से महसूस होगा। तो वैसे ही भैया कोई मशीन, कोई तार, कोई इंजीनियरिंग, कोई बता दो जिससे मैं समझ लूं कि हाँ है। मुझे आज तक अपने जीवन में जन्म से लेकर मरण तक मुझे ईश्वर की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। और इस मंच से, ये तो चलो अपने अर्जकों का मंच है, अंबेडकरवादियों का मंच है, पाखंडियों के मंच पर भी अशोक भैया मैं चुनौती देकर के कहता हूं, पाखंडियों के मंच पर पूरे देश के अंदर एक तांत्रिक ढूंढ करके लाओ, एक तांत्रिक पूरे देश में जो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे। पूरे देश में चुनौती दे रहा हूं, एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो मेरे बेटे को नजर लगा के दिखा दे, जबकि जन्म के साथ नजर बट्टू, कजर बट्टू, काला टीका, लाल टीका, हाय मंगल नहीं, इसके बावजूद उसको नजर नहीं लगी। क्योंकि माताएं सुनिएगा, नजर कब लगती है? यहीं कोई छोटा बच्चा बैठा होगा जो बोल नहीं पाता होगा, जब वो अपने घर जाएगा तो वो बोल नहीं पाएगा तो क्या करेगा? रोएगा। कैसे बताएगा कि हमें दिक्कत है? एक ही एक्सप्रेशन है कि वो रोएगा। तो जब वो रोएगा आधा घंटे, 35 मिनट, 40 मिनट, उसी 35-40 मिनट में सारे आइटम, झाड़ू, तेल टपका दिया जाएगा, होते हैं ना, और मतलब जितने भी ड्रामेबाजी हैं, लोटे से पानी से लेके सारे आइटम उस पर ट्राई कर लिए जाएंगे। और जिस अब 30, 35, 40 मिनट हो गई तो बच्चा सोएगा। तो जो आइटम लास्ट में किया गया
वो अपने पड़ोस में पूरा फैला के बताया जाएगा बहन जी इससे लाभ मिला था। एक और अनुरोध महिलाओं से, एक साल में एक आइटम आता है, साल में एक टॉपअप, मोबाइल फोन के टॉपअप रिचार्ज होते हैं ना, पता है ना सब लोगों को। वैसे ही साल में एक टॉपअप रिचार्ज वाला त्योहार आता है, उसमें 1 साल का टॉपअप रिचार्ज करो, पति की उम्र 1 साल चलती है, फिर 1 साल का टॉपअप करो, पति फिर 1 साल चलता है। समझ गए ना? तो अगर अर्जकवादी हो, महामना रामस्वरूप वर्मा को मानने वाले हो, अंबेडकर साहब को मानने वाले हम लोग हैं, तो महिलाओं से अनुरोध है कि टॉपअप रिचार्ज करना मतलब करवा चौथ बंद कर दो। नहीं करते? नहीं करना है, बोलिए नहीं करना है, टॉपअप रिचार्ज नहीं करना है। और यही अपनी बच्चियों को समझाना है, क्योंकि बच्चियां शादी करके जिस घर में जाती हैं, अगर हमने उनको टॉपअप रिचार्ज वाले संस्कार दिए तो वहां जाकर के पूरा माहौल बदल देती हैं। और हमारा बच्चा जिसको हमने अपने मूवमेंट में नहीं लाया, हम पूरे जीवन भर मूवमेंट में रहे लेकिन बच्चे को मूवमेंट में नहीं लाए, तो बच्चा घर में वही करेगा जो आप नहीं करना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार को अपने, देखिए किसी की पढ़ाई में डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मूवमेंट में लाने की जरूरत है। जैसे अभी 15 अगस्त था, तो यह हुआ कि स्कूल में बच्चे को कुछ बनाना है, तो मैंने कबीर की पढ़ाई डिस्टर्ब थोड़ी की, बाबा साहब का गेटअप दे दिया, उसे संविधान पकड़ा दिया, 4 लाइनें रटा दी बाबा साहब के बारे में, मूवमेंट चला गया। भाई जरूरत क्या है कि पढ़ाई किसी की डिस्टर्ब की जाए, आप बच्चे को वहीं पर रहते हुए। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, यार तमाम लोग ठेका लिए हुए हैं, समाज सुधार का इनका बच्चा कर लेगा, उनका कर लेगा, हमारा बच्चा तो पढ़ने दो विदेश में, वो अपना जो करेगा तो करेगा। तो अब यहीं पर एक बात आती है, पैंथर साहब कहाँ गए हमारे? पैंथर साहब ने मुझे इस मंच पर बुलाने से पहले कुछ स्थान में कसीदे गढ़े, तो उन्होंने किया क्या, ये मैं तो हर चीज से सीखता हूं। तो पैंथर साहब ने क्या किया मेरी शान में, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन लोगों को तो पता है भैया ठीक ठाक बकैत है, बोलेगा ठीक ठाक, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते वो लोग भी अगर एकदम साइलेंट हो गए कि यार बड़ी तोप आ रही कोई बोलने, इतना यार महिमा मंडन करके बुला रहे हैं। तो दरअसल पैंथर साहब ने जो किया उससे सीख लेके हमें एक दूसरे के लिए वही बात करनी है। दरअसल हमारे बैकवर्ड की ईगो इतने हैं कि छत से टकराते हैं, इतने बड़े बड़े ईगो, थोड़े से में ही ऐसे मतलब बिलबला जाते हैं जैसे साला पूरा ईगो मान सम्मान सब नष्ट हो गया। तो इन्होंने किया क्या पैंथर साहब ने, इन्होंने तमंचे को तोप बना करके प्रेजेंट किया है। क्या किया? क्या किया? तमंचे को तोप बना करके प्रेजेंट किया। हम सब से अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए, हमसे किसी लड़के के बारे में, यह बहुजन समाज से बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो लड़के मिशन के फुल टाइमर हो सकते थे, हमने उनको नकारा कह करके कह दिया यार वो तो अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाता है, यार वो करता क्या है, वो यार करता क्या है, वो तो नेताओं के मंचों पर जाता है, करता क्या है। दरअसल जिसको तुम कहते हो करता क्या है, वो इस मिशन का फुल टाइमर साबित हो सकता है, उसको दिशा देने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने सम्मान किनको दिया? भाई साहब बच्चा आपका बाहर नहीं आया निकल करके, नहीं नहीं नहीं, वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो अंदर है, बाहर नहीं निकलता, मिलता नहीं किसी से, ठीक। तो जिस समय वो पढ़ रहा है उसको टॉप करना है, तब वो बाहर नहीं निकला। अब उसका सिलेक्शन हो गया एमबीबीएस में, तब वो बाहर नहीं निकला, एमबीबीएस कर रहा है। अब एमबीबीएस या कुछ करने के बाद फिर किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया, तब वो समाज से नहीं मिला। तो समाज के काम कौन आएगा? वो लड़का जो आपके गांव तहसील मोहल्लों में मिशन का काम करते घूम रहा है, उसके पेट्रोल डीजल की व्यवस्था कराओ, ये वक्त की जरूरत है। क्योंकि जो सहारा देता है वही इशारा भी देता है। अगर बच्चों को आप लोग अपने पास से सहयोग नहीं करोगे तो कहीं गलत जगह बिक करके सहयोग प्राप्त करेगा, तो उन्हीं के लिए काम करेगा। इसलिए अगर मिशन के फुल टाइमर ढूंढ रहे हो तो अपने आस पड़ोस में देखो। हम लोग लखनऊ से आके यहाँ भाषण ठोक रहे हैं, उनकी तरफ बहुत आशा भरी नजरों से मत देखो। हम लोग भाषण देके निकल लेंगे। एक मजबूत शख्स अपने बीच से तैयार करो। और कैसे तैयार करो? 9 लोग मिल करके 10वें की तारीफ करें, ऐसे व्यक्ति खड़ा होता है। लेकिन हमारे ओबीसी एससी में आदत क्या है? उनको जानते हो नीरज पटेल को? अरे हम जानते हैं, है क्या उनके पास, क्या है हम जानते हैं अच्छे से, हैसियत क्या है उनकी। अब हैसियत क्या है तो समाज बता देगा, गलतफहमी पाले हो तो दूर कर लो। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग आपस में अगर एक व्यक्ति की तारीफ करते हैं अपने ग्रुप में, ग्रुप चिन्हित कर लो।
देखिए, हर ग्रुप में हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, किसी कोई क्वालिटी, किसी कोई क्वालिटी। मुझे राजनीति से गुरेज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से गुरेज है कि पत्रकार फेमस हो गया तो राजनीति करेगा, डॉक्टर फेमस हो गया तो राजनीति करेगा, वकील फेमस हो गया तो राजनीति करेगा, आईएएस कोई फेमस हो गया तो राजनीति करेगा, आईपीएस। मतलब बाबा साहब ने कहा, मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा कि राजनीति हर ताले की कुंजी है। एक चीज रट ली, क्योंकि राजनीति के साथ पोकलैंड मशीन आती है, जेसीबी आती है, खनन आता है, बड़ी बड़ी ताकतें आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब ने जो अगली लाइन कही कि बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुजनों के किसी काम का नहीं होगा। ये लाइन नहीं रटते हैं। क्यों? इस लाइन को रटने में हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल हमारे जैसे टहलना पड़े, या धनीराम पेंटर जी जैसे टहलना पड़े, जो जीवन में अभी तक कुछ नहीं प्राप्त कर पाए। तो ये सेकंड वाली लाइन कठिन है। तो एक लाइन बताओ, सत्ता। एक सिंगल सी बात, ना कोई अपने में परिवर्तन करना, ना समाज में परिवर्तन करना, ना सामाजिक परिवर्तन करना। एक लाइन बताओ, सत्ता आ जाएगी, सब क्रांति कर देंगे। तो आ तो गई कई बार सत्ता, कई बार आ तो गई। तो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। जब सत्ता हमारी आती है तो फर्क पड़ता है, लेकिन उस वेग में नहीं हुआ जिस वेग में होना चाहिए। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक परिवर्तन से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन का हिमायती हूं। और रामस्वरूप वर्मा जी को हम लोग राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर नहीं, सामाजिक परिवर्तनकारी के तौर पर आज याद कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि महिलाएं नहीं बदलती, मेरे सामने एक जोड़ा है, मैं चाहता हूं कि अकेला जी एक बार खड़े हो जाएं और अपनी उम्र बता दें जरा। कितनी उम्र है अकेला जी? 85 साल। और आपकी मैडम भी साथ में आई हैं, एक बार खड़ी हो जाइए आप। मैं इनके घर पर गया था अभी। 81 साल उम्र है इनकी। और ये नहीं कि मैं इन लोगों को क्यों उदाहरण दे रहा हूं। एक 85 साल, एक 81 साल, जीवन भर इन्होंने विरोध झेला, इसीलिए नाम में लगाया अकेला। लेकिन हम लोगों को भी फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमने भी ठानी है वहीं पर आसिया बनाने की। तुम जिसका विरोध करोगे, हम लोग उसके साथ पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ खड़े हैं। राजनीति अपनी तरफ है और सामाजिक परिवर्तन अपनी तरफ है। तो इन दोनों के जब मैं घर गया तो हैरत में रह गया। 85 साल जीवित रहने के लिए करवा चौथ रखने की जरूरत तो नहीं पड़ी। करवा चौथ रखने की जरूरत पड़ी नहीं, रखने की जरूरत पड़ी, फिर भी 85 साल जीवित हैं। उदाहरण देख लो भाई, हमारी तो अभी कम जिंदगी हुई है। आदमी सोचेगा टॉप अप रिचार्ज नहीं, तो मान लो तुम निकल लो, तो भैया टॉप अप रिचार्ज वाले एक उदाहरण सामने है। 85 साल जीवित रह करके बिना टॉप अप के आदमी चल रहा है। सब कुछ सामने है। और मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारी और बीजेपी की सेटिंग, बीजेपी और हमारी सेटिंग यह है कि जितनी भी बात मैं मंचों पर थ्योरी के माध्यम से समझाता हूं, मैंने थ्योरी समझाई ना, बीजेपी प्रैक्टिकल करती है। जैसे मैंने थ्योरी के माध्यम से कहा कि यादव कथावाचक स्वीकार नहीं करेंगे, मौर्य कथावाचक स्वीकार नहीं करेंगे, कुर्मी कथावाचक स्वीकार नहीं करेंगे, तो बैकवर्ड के लोगों ने कहा रहे यार तुम यार फालतू बात करते रहते हो, क्या बात कर रहे हो। तो ये हमने थ्योरी के माध्यम से समझाया। तो बीजेपी ने क्या किया? प्रैक्टिकल इटावा में चुटिया काट दी। तो कुर्मियों से कहा कि तुम्हारा कथावाचक बन जाएगा, मानेंगे नहीं। लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने राधिका पटेल को मंच से उतार दिया, बोले जाओ तुम कुर्मी हो, तुम कथा नहीं पढ़ सकती। फिर तेली समाज के लोग बोले हम तो भैया प्रधानमंत्री की जाति के हो गए, सुपीरियर क्लास में, अब तो हम 100% बेस्ट हो गए, मोहर लग गई, अब तो भाई प्रधानमंत्री जी की जाति के हो गए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री की जाति की कथावाचिका की छत्तीसगढ़ की रायपुर में मन से उतारा, और शब्द क्या कहे? तुम मुजरा करो, कथा व्यास पे बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ज्यादा पुरानी बात पे क्यों जाएं? मैंने बीजेपी के लोगों से कहा कि तुम बीजेपी में विधायक, सांसद, मंत्री हो सकते हो, लेकिन सत्ता में नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफी की बात हुई, कोई मंत्री, विधायक और सांसद है तो सत्ता में कैसे नहीं है? तो बीजेपी बीच बीच में समझाती रहती है। जैसे अभी हमारी एक बहन है जयदेवी जी, उनको समझाया कि तुम बीजेपी की तीसरी बार की विधायक हो, तुम्हारे पति 2 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन तुम सत्ता में नहीं हो, इसलिए मंदिर के अंदर की सत्ता में तुम्हें घुसने की इजाजत नहीं है। और बीजेपी का एक बात में और धन्यवाद है, जिन पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक यूनिट हैं, बीजेपी ने बराबरी, बीजेपी देखिए बराबरी की बात करती है, ओबीसी हो या एससी हो, बराबर से सोटा चलाती है। किसी का
किसी के अधिकार छीनने में भेदभाव नहीं करती। जितना अधिकार ओबीसी का छीनती उतना एससी का छीनती, भेदभाव नहीं है। तो जब शोषण करने वाले भेदभाव नहीं करते हैं तो शोषण करवाने वाले एक दूसरे में भेदभाव क्यों करते हैं? अगर शोषणकारी सारे एक साथ हैं तो जिनके शोषण हो रहे हैं उनको एक साथ होने में क्या तकलीफ है? नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब, धन्यवाद।